नमस्कार जी, मैं सोशल क्रिएशन से हरीश यादव। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं अपने उन नौजवानों के लिए जो इस बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिनके जिम्मे सिर्फ पढ़ना लिखना बताया गया है कि ध्यान से मन लगा के पढ़ें और ज्ञानार्जन करें और आगे बढ़ें। उन्हें हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आज वो 6 घंटा पढ़ने से कतरा रहे हैं तो कल उन्हें 12 घंटा की ड्यूटी करनी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्हें पढ़ने के लिए एक मंत्र की बात हम करते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा थे और उनके राज में एक आदमी था जो बीमार था और जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि भाई आप 2-3 महीने में मर जाएंगे। तो उसी बीच राजा के दूसरे राजा से लड़ाई छिड़ गई और वह आदमी बोला कि आखिर मुझे 2-3 महीने बाद दुनिया छोड़ ही देना है, तो मैं क्यों न राजा की फ़ौज में जाऊं और राजा की फ़ौज की तरफ से लड़ाई करूं। तो गया राजा की फ़ौज की तरफ से लड़ाई करने और जी जान लगा कर लड़ाई लड़ा, क्योंकि वो जानता था कि मुझे 2-3 महीने बाद इस शरीर को त्याग देना है। तो उसने कहा कि अगर इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम मर भी जाएंगे तो कम से कम हमारे राजा का सम्मान रहेगा, हमें सम्मान मिलेगा और उनका राज नहीं लूट पाएगा। इस तरह से उसने जान की बाजी लगा करके लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। तो दोस्तों, राजा को जीत मिली। इस तरह से फिर वापस आया और राजा ने बड़े बड़े चिकित्सकों से उसकी दवा करवाई और वह आदमी ठीक हो गया। अब डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ठीक हैं। लेकिन ठीक 6 महीने 1 साल बाद फिर दूसरा राजा उस राज पर चढ़ाई कर दिया और राजा को फिर से लड़ाई लड़नी पड़ी। राजा फिर उस युवक को बुलवाया और कहा कि तुम मेरे प्रधान सेनापति हो और चलकर मेरी तरफ से लड़ाई करो। वह युवक गया, लेकिन अब की बार वो डर डर के लड़ रहा था कि अगर मैं कदाचित शहीद हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे घर वाले कहाँ जाएंगे। इसलिए वो डर डर के लड़ाई लड़ता रहा और डर डर के लड़ाई लड़ने का परिणाम ये हुआ कि वह युवक जंग में मारा गया और राजा का राज भी छीन गया। दूसरा राजा जो है उस राज पर कब्जा कर लिया। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि आज आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो चैलेंज है कि कल आप कुछ बनेंगे, और नहीं तो कायरता अगर आपके दिल में रहेगी, आपके मन में रहेगी, तो निश्चित है कि आपकी हार होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए शिक्षा, एजुकेशन एक जंग है। जिस प्रकार लोग कहते हैं ज़िंदगी एक जंग है, उससे बड़ी जंग जो है वो शिक्षा है। अगर आप पढ़ाई लिखाई को जंग समझ करके करेंगे, लड़ेंगे, तो आप जीत हासिल करेंगे, और अगर आप उसको बोझ समझ करके पढ़ेंगे तो कभी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा कहने का यही मतलब है कि आप लोग जी जान लगा करके पढ़ें और अपने आप को कामयाब बनाएं, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाएं, अपने माता पिता का नाम बढ़ाएं, अपने देश का सम्मान बढ़ाएं और देश हित में कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।